स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक हमारा मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ठीक है, तो ये मेथड देखते हैं। इको मेथड से हम जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको हम मेजर करेंगे। तो इसके लिए जो आपको ऑपरेटर्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास मेजरिंग टेप होनी चाहिए, फिर स्टॉप वॉच होनी चाहिए जो कि टाइम को नोट करेगा, और फ्लैट वॉल, यानी फ्लैट वॉल मीन के जहाँ से जो साउंड है वो आसानी से रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, फ्लैट साउंड चाहिए। चलिए हम इसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने ये एक वॉल है, फ्लैट सरफेस है, वॉल है, और यहाँ से आपने मेजरिंग टेप के ज़रिए आपने 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर पे आप खड़े हो गए हैं। ठीक है, आपने मेजर कर लिया, ये 50 मीटर है और आप यहाँ खड़े हो गए। और यहाँ खड़े होने के बाद आपने ये स्टॉप वॉच है, आपने यहाँ खड़े होने के बाद आपने क्लैप किया। ठीक है, जब आपने क्लैप किया है तो उस वक्त आपने इस स्टॉप वॉच को जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और आपकी जो आवाज़ है इस वॉल से टकराने के बाद जब आप तक आती है, तो जब आप उसे सुनते हैं उस साउंड को, इस इको को, तो फिर आप स्टॉप वॉच को क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं। ठीक है, यानी वो टाइम जो है आप स्टॉप वॉच से आप इजीली जो है वो नोट कर सकते हैं। और अब आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम आप स्टॉप वॉच के साथ जो है वो आप फाइंड कर लेते हैं, तो इजीली आप स्पीड ऑफ साउंड जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ कुछ ह्यूमन एरर भी हो सकता है, अब उसको भी हमें दूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ 50 मीटर पे आप यहाँ खड़े हैं, तो अब आप जब क्लैप, फिर आप क्लैपिंग शुरू करें, यानी आप यहाँ खड़े होने के बाद 10 क्लैप्स जो हैं वो जब आप क्लैप स्टार्ट करें तो आप स्टॉप वॉच को ऑन कर दें, और फिर आप 10 क्लैप्स के बाद आप स्टॉप वॉच को जो है बंद कर दें, और फिर आप उसका टाइम नोट कर लें। अब आपने क्या करना है कि उसमें आप जो आपने टाइम नोट किया है, 1 क्लैप का जो टाइम है नोट करने के लिए आप उसे 10 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास एक जो रिफ्लेक्शन है, जो इको जो है, उसका टाइम आपको इजीली मिल जाएगा। और इसके बाद फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करें, S=VT, और यहाँ से आप स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फाइंड करेंगे, यानी इसमें आप S/T, यानी आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, देखिए 50 यहाँ तक आने साउंड का जाने में, और टकराने के वो वापस, यानी 100। ठीक है, 100 आपके पास डिस्टेंस है, और टाइम आपने जो नोट किया है आप उसके साथ डिवाइड करें, तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, आई होप कि आपको ये स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड जो है वो आसानी से समझ आ गया, और ये बहुत इजी है, और इसे आप इसकी रीडिंग करने के बाद आप इसे ईज़िली अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।